नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र खत्री देवभूमि उत्तराखंड से। आज मैं आपको अजवाइन के पौधे के बारे में बताऊंगा, जिसको कि मैक्सिकन मिंट भी कहते हैं। मैं आज इस पौधे की संपूर्ण जानकारी दूंगा। कैसे इस पौधे को कटिंग के द्वारा लगाया जाता है, कैसी जलवायु की इसको आवश्यकता पड़ती है, किस मौसम में इसकी कटिंग लगाई जाती है और इसको कितनी धूप और कितनी छाया की आवश्यकता होती है। इस पौधे की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कटिंग कैसे बनाई जाती है, इस बात को जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कटिंग बनाने के लिए एक स्वस्थ पौधे की स्वस्थ टहनी को चुनना पड़ता है। कटिंग लगाने के लिए 3-4 टहनियों को कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। इसके पश्चात हमको मिट्टी बनानी पड़ती है। इसके लिए हम 40 भाग मिट्टी और 40 भाग रेत और 20 भाग वर्मी कंपोस्ट को एक साथ एक तसले में मिला के अच्छी तरह उसको बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद उसको सीधे गमले में डाल लेते हैं और उससे पहले भी गमले में छेद कर लेने चाहिए, जिससे ड्रेनेज ठीक से हो जाए और उसमें पानी का भराव ना हो पाए। ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। फिर हम वो जो टहनियाँ हमने तोड़ी थी, उनके निचले पत्ते को तोड़ के उनको एक एक करके गमले में लगा लेते हैं। इसको इस प्रकार से करते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। इस प्रकार से एक एक करके इसके निचले पत्तों को निकाल लेना चाहिए। फिर इसको इस प्रकार गमले में रोप देना चाहिए और लगाने के पश्चात इसमें पानी भी डाल देना चाहिए। देखिए कैसे कर रहे हैं। अब मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसको कि पौधे में हर 15 दिन में डालना चाहिए। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सब्जी के छिलके और केले के छिलके, फलों के छिलकों के द्वारा को पानी में डाल के बनाया जाता है। इसको पानी में डालने के बाद ढक के रख दिया जाता है और ढकने के बाद ये करीब 4-5 दिन बाद तैयार हो जाता है। फिर इसको हल्के से छान के 100 ml लिक्विड फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में मिलाना चाहिए। ये एक अत्यंत अच्छा रेशियो होता है और इसी प्रकार इसको हर गमले में देते रहना चाहिए, जिससे पौधे को भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं और वो जल्दी ग्रो करता है और हेल्दी रहता है। इस प्रक्रिया को हर 15 दिन में पुनः करना चाहिए, जो अत्यंत लाभकारी होता है। इस पौधे को हल्की धूप और अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पौधे को छायादार स्थान में रखना चाहिए। 3-4 घंटे की धूप ही इसके लिए काफ़ी होती है। खांसी, सर्दी, जुकाम आदि में भी इसका घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है। पाचन तंत्र सुधारने में भी इसका काम होता है। इसके द्वारा हर्बल चाय भी बनाई जाती है। हर्बल चाय बनाने के लिए इसकी पत्तियों को उबाल के उसमें बाद में शहद मिला के बहुत अच्छी हर्बल चाय बनती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। और इसकी पत्तियों से चटनी और पकौड़े भी बनाए जाते हैं। इसके पकौड़े अत्यंत कुरकुरे और टेस्टी होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसके बाद भी इसके और भी कई फायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये सूजन रोधी होता है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। गले में अगर खराश हो जाए तो इसका उपयोग करना चाहिए, इससे बहुत राहत मिलती है। गैस और अपच होने पर इसकी चटनी की सहायता से उसको ठीक किया जा सकता है और इससे अत्यंत स्वास्थ्य लाभ मिलता है। औषधि गुण होने के कारण इसका दवा उद्योग में भी उपयोग होता है और ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।